बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो खूबसूरत सा पैगाम और एक दर्स लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मेरे साथ एक महज़्ज़ब हस्ती मौजूद हैं, साहबज़ादा हाफ़िज़ पीर सैयद हुसैन शाह बुखारी साहब। दीनी, इल्मी और सादात फैमिली का चश्म व चिराग भी हैं। बहुत ही खूबसूरत दर्स और कलाम अक्सर इनके मैं सुनता रहता हूँ। आज एक छोटा सा पैगाम आप लोगों के लिए, एक छोटा सा दर्स इस वीडियो के अंदर है। आइए सुनते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम एक मुख्तसर सा दर्स देंगे और दर्स के बाद इंशाअल्लाह सब के लिए दुआ भी होगी जो हमारी वीडियो देख रहे हैं। आज का हमारा मौजू है इत्तिफ़ाक़ का। तो सबसे पहले कुरान की एक आयत मैं आपके सामने पेश करूँगा। बड़ी मशहूर आयत है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, कि सब जितने भी मुसलमान हैं अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के रखो और तफरीक़ों में न बंटो, यानी इत्तिफ़ाक़ से रहो और बेइत्तिफ़ाक़ी में न बंटो। और इसके अलावा एक हदीस शरीफ में भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तमाम मुसलमान आपस में रहम करने वाले, मोहब्बत करने वाले और मेहरबानी करने में ऐसा पाएंगे जैसे एक बदन हो। तो जैसे एक बदन, उसका कोई उज़ू या उंगली या पाँव या जो भी है, बहरहाल उसको कोई तकलीफ़ होती है तो सारे जिस्म को तकलीफ़ होती है। तो ऐसे ही हम सबको इसी तरह रहना पड़ेगा जैसे एक बदन की तरह। आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद से रहना होगा, क्योंकि बेइत्तिफ़ाक़ी की बहुत सारी बेबरकतियाँ हैं। इत्तेफाक से बरकत होती है और बेइत्तिफ़ाक़ी हसद, बुग़्ज़, कीना, इन चीज़ों से बेबरकतियाँ आती हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि घरों में बरकत नहीं है। किस वजह से? इसी वजह से कि हमारे आपस का इत्तिफ़ाक़ ही नहीं है। अगर हम अपने घर की बात करें, अगर किसी घर में 3 भाई हैं, एक भाई ज़्यादा कमा रहे हैं, दूसरे थोड़ा कम कमा रहे हैं, तो जो ज़्यादा कमाने वाला होगा वो दूसरों को हक़ारत की नज़र से देखेगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये कमाना, देना, लेना ये अल्लाह के हाथ में है। फ़र्ज़ करें वो कोई नौकरी करता है 4-5 लाख रुपए की, तो अल्लाह चाहे तो उसकी नौकरी जा भी सकती है। अल्लाह के लिए तो सेकंडों की बात है, सेकंडों की गेम है। और जो उसके भाई कमज़ोर हैं, हो सकता है वो ऊपर चले जाएं, अल्लाह ताला उनको ऊपर ले जाएं। तो इस वजह से ये बुग़्ज़, कीने, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। इत्तिफ़ाक़ से रहना चाहिए। देखें, आप एक ईंट पड़ी हुई है, उसकी कोई वैल्यू, कोई हैसियत नहीं है, अकेली ईंट है। अगर आप उस ईंट को जोड़ेंगे मज़ीद ईंटों के साथ तो उससे एक मज़बूत इमारत बन जाती है, जिसको आप किला भी कह सकते हैं। लिहाजा इत्तिफ़ाक़ में ही बरकत है, बेइत्तिफ़ाक़ी में कुछ भी नहीं है। और हसद ये सबसे बड़ी बीमारी है। हसद से बचना चाहिए, क्योंकि जिस बंदे को हसद की बीमारी लग जाए उसका कोई इलाज नहीं है। और इसकी मिसाल उस तरह है कि जैसे एक लोहे को जंग लग जाता है, तो जब तक वो जंग लोहे को खा न जाए तब तक वो ख़त्म नहीं होता। तो इसी तरह हसद इंसान की जो जितनी नेकियां हैं वो सारी ख़त्म हो जाती है। हसद ये एक चीज़ है कि आप अल्लाह ताला की तक़सीम से नाराज़ हैं। तो अगर आप अल्लाह ताला की तक़सीम से नाराज़ होंगे तो अल्लाह ताला कैसे आपसे खुश होंगे? आप अपने आप को दूसरे से बिल्कुल भी, मतलब ये कि आप ये ना सोचें कि दूसरे को अल्लाह ताला ने कितना नवाजा है, मुझे नहीं नवाजा। इस चीज़ को आप बिल्कुल भी ना सोचें। हो सकता है अल्लाह ताला की इसमें आपके लिए बेहतरी हो। तो लिहाजा मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि इत्तेफाक इत्तेहाद से रहें आपस में, और हसद, कीने, इन चीज़ों से परहेज़ करें। आखिर में जितने भी देखने वाले हैं उन सब के लिए है कि अब छोटी सी एक मिसाल है आप सब के लिए, जितने भी देखने वाले हैं, कि हमारे पास आंखों का देखा हाल है कि एक इंजीनियर साहब आते हैं, उनकी तनख्वाह अच्छी खासी है, अच्छी गाड़ी है, अच्छे टाट बाट में है। वो अपने बकाया जितने उनके रिश्तेदार हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको कुछ समझते ही नहीं है। उनके मिलने का अंदाज़ ही कुछ अलग होता है। पहले तो मिलते ही नहीं है, अगर मिले भी तो मुतकब्बिराना अंदाज से। तो ये चीज़ बिल्कुल भी ना करें। ये मैं आपको आंखों देखा हाल सुना रहा हूँ। ऐसे मज़ीद कई वाक़यात होंगे, आप भी देख रहे होंगे, क्योंकि आप भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूँ। क्योंकि हमारे पास लोगों का आना जाना ज़रा ज़्यादा होता है तो हम चीज़ें देखते हैं और गौर से देखते हैं।
لہٰذا اس طرح کے کام دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا یہ بالکل غلط ہے۔ کیا پتہ جو آپ کے بہن بھائی ہیں، غریب ہیں، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہوں، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور ایک چیز قرآن شریف میں اور بھی ہے کہ اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو رزق ملتا ہے، تو کیا پتہ وہ اولاد کی وجہ سے ان کو مل رہا ہوں۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لینے پہ آئے تو سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ ہم نے کئی اس طرح کے دیکھے ہیں ٹھاٹھ باٹھ والے ہیں، ان کو عرش سے فرش میں آتے ہوئے کتنا ٹائم لگا ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کے بالکل بھی جو چیزیں ہیں، فاسد خیالات، دوسروں کو نیچا دکھانے والی باتیں، ان سب سے پرہیز کریں اور اتفاق اتحاد سے سارے رہیں۔ اور عید کا جو عید کا دن ہے، عید کے سیزن ہے 3-4 دن، اس میں اتفاق اتحاد سے سارے رہیں، پچھلے جتنے بھی باتیں ہیں سارے بھول جائیں۔ اب آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس درس کو قبول فرمائیں اور اس کی وجہ سے جو آپ دیکھنے والے ہیں جتنے بھی ہیں، ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائیں، اور جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت نصیب فرمائیں، جو مسلمان بھائی کسی پریشانی میں ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائیں، جو کسی مالی مشکلات میں ہیں ان کی مالی مشکلات اللہ تعالیٰ دور فرمائیں، جو بیمار ہیں جہاں پہ بھی ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض ادا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیں، اور جس کی کوئی جائز حاجتیں ہیں یا اللہ ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما، جو بے اولاد ہے بالخصوص یا اللہ ان کو اولاد عطا فرما، جس نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے ان کے جو جائز حاجتیں ہیں، جو دل کی مرادیں ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کے دلی مرادیں پوری فرما، یا اللہ ہماری اس دعا کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔